मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 का 12 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समय पर मिलने वाली। इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। आइए इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम परिचय देते हैं। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी नामक एक गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 22 अगस्त 1992 में इनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में पूर्ण की। हिंदी से इनने MA की डिग्री प्राप्त की। इसके लिए उन्होंने अध्यापन कार्य किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने अध्यापन कार्य किया, बाद में स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर अध्यापन कार्य भी इन्होंने कराया, बाद में स्वतंत्र लेखन को इन्होंने अपना लिया। हिंदी पत्रिका का संपादन कई वर्षों तक इन्होंने अनेक कठिनाइयों के साथ किया, परंतु ये निरंतर उस कार्य में लगे रहे। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया। अच्छा, ये लेखक के साथ साथ एक व्यंग्यात्मक लेखक थे, मतलब व्यंग्य करके समाज की जो बुराइयां होती थीं उन पर कुठाराघात करते थे, मतलब एक प्रहार करते थे। व्यंग्य के माध्यम से उस कमजोरियों को उजागर करते थे, इसलिए इनको व्यंग्यात्मक लेखक कहा जाता था। इसके द्वारा उन्होंने व्यक्ति और समाज की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया, मतलब व्यंग्य के द्वारा। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि उनके निबंध संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हुए और इनका निधन सन 1955 में हो गया। तो इनने जो पाठ लिखा था जिसका नाम था समय पर मिलने वाले, इसके कुछ प्रमुख अंश हैं जिनको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं पाठ के सारांश के रूप में। इस पाठ के लेखक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो हैं श्री हरिशंकर परसाई हैं। उन्होंने बताया कि समय की प्रमुखता के आधार पर आदमी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं समय पर मिलने वाले, मतलब समय पर घर मिलने वाले, और एक होते हैं समय पर किसी के घर न जाने वाले, और तीसरे होते हैं न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। लेखक ने इसके द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि लेखक ने ये बताया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, पूर्ण रूप से सफल होना है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में समय का बहुत महत्व रखना पड़ता है। उसे समय की पाबंदी आवश्यक होती है, समय की पाबंदी उसको ज़रूर रखना चाहिए। सच्चाई यह है कि आजकल प्रायः लोग जो होते हैं समय के पाबंद कम हो पाते हैं, क्योंकि उसका कारण एक व्यस्तता भी है। इस प्रकार लेखक ने समय की नियमितता का ज्ञान और अनियमितता में होने वाली कठिनाइयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का सफल प्रयास किया है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, हमने देखा भी है कि टाइम मैनेजमेंट का भी कोर्स होने लगा है। टाइम मैनेजमेंट में मतलब समय को उचित रूप से कैसे उसका उपयोग करना है, इसके बारे में बताया जाता है। तो जो व्यक्ति समय की नियोजन करता है, समय का प्लान करता है, उसकी रूपरेखा बना कोई कार्य करता है, तो वह उस कार्य में ज़रूर सफल होता है। और जो व्यक्ति होते हैं कि समय को एक निश्चित रूप से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसका नियोजित रूप नहीं बना पाते हैं, उसकी रूपरेखा नहीं बना पाते हैं, तो वो व्यक्ति भी सफल तो होते हैं, परंतु उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी उस व्यक्ति को मिलती है जो समय का उचित उपयोग करता है, उसका एक टाइम बनाता है, एक निश्चित रूपरेखा बनाता है। वो व्यक्ति समाज में हमने देखा है प्रायः अधिकतर सफलता प्राप्त करता जाता है। तो ये जो हमारा पाठ था, इसके हमने अंश को समझा, समय पर मिलने वाले। तो हमने यही देखा कि जो व्यक्ति समय पर अपने नियत रूप से कार्यों को करता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। धन्यवाद।